मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हमने प्रश्नावली 3.1 बच्चों स्टार्ट कर दी थी और इसका पहला क्वेश्चन हम लोगों ने हल किया था। आज हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। मान लेंगे बच्चों कि बल्ले तथा गेंद का मूल्य जो है x और y मान लेंगे अलग अलग। तो माना बल्ले का मूल्य x रुपये तथा गेंद का मूल्य y रुपये है। ठीक है, x और y हमने दो अलग अलग जो है वो मान लिया। अब हमारे पास दो चर राशियां प्राप्त हो गई हैं। अब प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी गई हैं। 3 बल्ले मतलब कितना हो जाएगा 3x, ठीक। और 6 गेंद मतलब 6y। कितने रुपए में खरीदे गए बच्चों? 3900 रुपये में, 3900 रुपये में खरीदे गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद तो ये हमारे पास में एक समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसके बाद क्या यहाँ प्रश्नानुसार लिख देंगे। फिर और क्या कह रहा है बच्चों कि उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी गई। एक बल्ला और 2 गेंद, ठीक। तो एक बल्ला यानी बल्ला कितना है हमारे पास में 1। और फिर इसी तरीके से प्रश्नानुसार एक बल्ला यानी यहाँ पे x की वैल्यू x जो है वो एक ही बार आएगा। और कितनी गेंदें खरीदी गई हैं? 2 गेंदें। तो x प्लस 2y कितने रुपए में खरीदी गई हैं? 1300 रुपये में। तो ये हमारे पास दूसरा समीकरण हो गया। तो बहुत ही आसान था बच्चों, ये हम लोगों ने उसका क्या कर दिया, बीजगणितीय निरूपण कर दिया। दिए गए कथन का बीजगणितीय निरूपण जो है वो इस प्रकार से होगा, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो यही दिए गए कथनों का बीजगणितीय निरूपण है। ठीक है, अब ये हमारा बीजगणितीय निरूपण हो गया। अब इसका क्या करना है, ज्यामितीय निरूपण करना है, मतलब ग्राफ के रूप में इसका निरूपण करना है। तो इसको करने की प्रक्रिया भी वही रहेगी बच्चों। हम एक टेबल बनाएंगे दोनों समीकरण के लिए अलग अलग, और हमारे पास में x और y के मान प्राप्त होंगे और उसको हम फिर ग्राफ में दर्शाएंगे और ग्राफी उसका निरूपण करेंगे। तो चलिए पहला समीकरण हम लेके चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3x + 6y = 3900। ठीक, तो यहाँ पे 3x बराबर क्या आ जाएगा, 3x बराबर आ जाएगा 3900 - 6y। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3900 - 6y/3। तो अब यहाँ पर बच्चों एक टेबल इसके लिए बना लेते हैं हम। यहाँ पर ठीक है, क्या टेबल हमारी बनेगी बच्चों, यहाँ पर इस समीकरण के लिए, हाँ, यहाँ पे x, यहाँ पर y। अब हमने मान लीजिए y की जगह यहाँ पे y का मान कुछ भी रख दें। अगर y की जगह हम लोगों ने 200 रखा तो क्या आ जाएगा, 200 रखेंगे 1200 आ गया। और 1200 3900 में से 1200 घटेंगे। अब यहाँ पे घटेगा बच्चों 1200 रुपये, 1200 तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2700 आ जाएगा। 2700 में 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3 × 27 यानी 900। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 900। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे आया है। यहाँ पर इसको चाहे तो आप रफ वर्क के रूप में भी कर सकते हैं, ठीक। और मैंने इसको डायरेक्ट कर लिया है, आप इसको चाहे तो अलग से रफ में कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक और मान रखेंगे, x का मान अगर हमने y का मान हमें और चाहिए तो y = मान लीजिए हमने 100 रख दिया। तो y का मान जब हमने 100 रखा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 600 हो जाएगा। तो 3000 यहाँ पे मान लीजिए रफ कर ले रहे हैं, 3900, ठीक। और -600 हो जाएगा बटे
3, तो 3900 में 600 घटेगा बच्चों, तो कितना आ जाएगा 3900, तो 3300 आ जाएगा। 3300/3 आ जाएगा, 3300/3, 3 से कटेगा 1100 आ जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1100 आ गई। ठीक है, तो ये आपका रफ वर्क है, ये रफ में आप करके देख लीजिएगा। यहाँ पर y का मान हमने एक बार 100 रखा है, एक बार 200 रखा है, तो हमें x के अलग अलग मान प्राप्त हुए हैं। अब इसी तरीके से ये समीकरण 1 के लिए था। ठीक, समीकरण 1 से ये समीकरण 1 था। ठीक, अब समीकरण 2 जो है हमारा क्या है, समीकरण 2 है x + 2y = 1300। ठीक, ये हमारा दूसरा समीकरण था। तो इस समीकरण में भी बच्चों हमें टेबल बनानी है और इसका भी मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा 1300 - 2y। अब y के मान अलग अलग रखेंगे हम, तो हमारे पास इसके लिए भी एक टेबल प्राप्त होगी। तो ये मान लीजिए यहाँ पर हमने इसके लिए भी एक टेबल बना ली है, यहाँ x यहाँ पर y। अगर हम यहाँ पर बच्चों x की जगह 200 रखते हैं, मान 200 रख दिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 200 × 2 यानी 400 हो जाएगा। 1300 - 400। अब 1300 में 400 गया यानी 900, तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया बच्चों 900 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम अगर y का मान जो है 300 रख देते हैं, यहाँ पर 300 रख दिया, तो 3 दूनी 600, 1300 में 600 घटेगा, 1300 - 600 घटेगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ गया 1300 बच्चों आ गया 700। ठीक है, यहाँ 1300 में 600 गया तो 700 आ गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 700। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए बच्चों x और y के दोनों के लिए समीकरणों के लिए अलग अलग जो है x y के निर्देशांकों की टेबल प्राप्त हो गई है। अब हमें इसका ग्राफी निरूपण करना है। इस तरीके से बच्चों एक ग्राफ बनेगा हमारा, x और x डैश हो गया बच्चों, और यहाँ इसी तरीके से यहाँ पे y और y डैश हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बनेगा। यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हमने 100 मान लिया, 200, 300, यहाँ पे 400, यहाँ पे 500, यहाँ 600, ये 700, ये 800, 900, 1000 और ये 1100। ठीक, अब इसी तरीके से y अक्ष के लिए भी मानेंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और यहाँ पे 900। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में x अक्ष और y अक्ष के निर्देशांक प्राप्त हो गए हैं। अब हम चलते हैं x और y की टेबल की ओर। तो पहली टेबल जो हमारी दी हुई है, x बराबर दिया है बच्चों 900 और तब y का मान कितना आया है 200। यहाँ पर x का मान 900 बच्चों यहाँ पे आएगा और y का मान 200 यानी ये यहाँ पे आएगा। तो एक तरह से कहा जाए कि ये 200 वाला बिंदु कहाँ पे आएगा, 200 की लाइन जो है वो बढ़ाएंगे हम बच्चों 900 तक ना, तो ये हमारा 900 यहाँ तक है, यहाँ के लगभग आएगा। ठीक है, ये तो 900 जो है यानी यहाँ तक आएगा, ये पॉइंट होगा। यहाँ पे कटान बिंदु जो है ये बिंदु जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 900 और 200। ठीक है, यहाँ पर इसको अलग से लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 900 और 200। ठीक, x की वैल्यू 900 इस बिंदु के निर्देशांक है। अब इसी तरीके से बच्चों दूसरा वाला क्या था हमारे पास में, y बराबर है हमारे पास में 200, x बराबर है 1100, तो y का मान कितना आया है 100 आया है। 1100 बच्चों, तो 1100 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1100 और y का मान कितना है 100, तो यानी एक बिंदु जो हमारे पास में होगा वो कहाँ होगा, वो यहाँ के लगभग होगा। ठीक है, 100 यहाँ पे देखते हैं लगभग कहाँ आ रहा है, ये यहाँ। ठीक है, हाँ यही होगा। ठीक, तो यहाँ पे इस बिंदु के निर्देशांक क्या होगा हमारे पास में 1100 और 100। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो एक लाइन बनेगी इसको दिखाती हुई। तो ये हो गई हमारी ये लाइन। तो ये जो है वो किस समीकरण को दिखा रही है बच्चों, समीकरण नंबर 1 को। तो समीकरण 1 हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर समीकरण 1 है 3x + 6y = 3900। अब इसी तरीके से समीकरण 2 के लिए भी जो हमारे पास मान प्राप्त हुए हैं उनको भी हम निरूपित करेंगे। तो क्या मान प्राप्त हुए हैं, x का मान 900 है तो y का मान 200 है। तो x की वैल्यू कितनी लेनी है बच्चों 900 लेनी है हमें, 900 और y का मान कितना है 200। तो x का मान 900 और 200 यानी ये जो है वो यहीं पे आएगा 200 यहाँ, ये
तो ये बिंदु जो है यक्स का मान 900 आ गया बच्चों। 900 200 तो यही बिंदु है, ये जो बिंदु आया है तो ये वाला पॉइंट जो है मतलब इसके लिए भी यही बिंदु आएगा। 900 यहाँ पे हो गया, ये देखिए ये 900 है, ठीक, और यहाँ पे ये 200, ये निर्देशांक भी 900 200 ही है, यानी दोनों में एक बिंदु कॉमन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगला निर्देशांक लेके चलते हैं। यक्स का मान 700 है, वाई का मान 300 है। तो यक्स का मान 700 जो है देखते हैं कहाँ पे आएगा, ये 700 हो गया। वाई का मान कितना है 300, तो यहाँ पर 300 के आगे जो है वो बढ़ाएंगे, हम कहाँ तक बढ़ाएंगे 700 तक बढ़ाएंगे, यानी लगभग ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ 700 जो है ठीक है, तो ये बिंदु जो है वो हमारा 300 और 700 का बिंदु है, जो कि इसी रेखा में आ रहा है। ये 700 हो गया और ये 300। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए, ये हमारा जो ग्राफीय निरूपण हो गया, ये कौन सा समीकरण था, इस बिंदु को, उसमें भी ये बिंदु शामिल है, ये बिंदु नहीं है बच्चों, ये गलत है, यहाँ ये बिंदु है मेन, ये बिंदु और ये बिंदु, तो इसका ग्राफीय निरूपण, ये किस समीकरण का ग्राफीय निरूपण है, तो जो समीकरण नंबर 2 था, यक्स प्लस 2y इक्वल टू 1300, इसका निरूपण है। ठीक, तो ये जो है जो हमारे दिए गए जो बीजगणितीय जो रूप के समीकरण थे, ठीक है, उन कथनों का ज्यामिति या ग्राफीय निरूपण है क्वेश्चन नंबर 2 का। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, 2 kg सेब और 1 kg मतलब 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे बच्चों, कि मान लेंगे कि सेब का मूल्य x रुपये प्रति किलो है और अंगूर का मूल्य y रुपये प्रति किलो है। तो क्या लिखेंगे, माना एक दिन सेब का मूल्य x रुपये प्रति किलो व अंगूर का मूल्य y रुपये प्रति किलो है। अब तब प्रश्न क्या कह रहा है हमारे पास में, प्रश्नानुसार हमारा कथन क्या कह रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, तो 2 किलो सेब यानी 2x, 1 किलो अंगूर यानी केवल y, कितने रुपए की है 160 रुपये। ठीक, तो ये समीकरण 1 हो गया बच्चों। अब इसी तरीके से दूसरा कथन क्या कह रहा है, 1 महीने बाद ना, यानी 1 महीने पश्चात, तो 1 महीने पश्चात क्या कह रहा है कि 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर, यानी 4 किलो सेब यानी 4x हो गया। ठीक है, सेब कितना है 4 किलो और अंगूर कितना है 2 किलो यानी 2y, कितना हो जाता है उसका मूल्य 300 रुपये हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास दूसरा समीकरण। तो ये जो है वो कथन जो हमारे दिए हुआ था उसका क्या है, ये बीजगणितीय निरूपण है। तो यही दिए गए कथन का बीजगणितीय निरूपण है। ठीक है, अब चलिए ये समीकरण 2 समीकरण प्राप्त हुए हैं और इन समीकरण से हमें एक्स वाई के जो है अलग अलग मान प्राप्त करने होंगे। तो पहले समीकरण को लेके चलते हैं बच्चों। पहला समीकरण क्या है हमारा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। तो x बराबर क्या आ जाएगा 160 माइनस वाई बटे 2। अब इसके लिए जो है हम एक टेबल बना लेंगे। क्या आ जाएगी इसके लिए टेबल, x और y। ठीक, यहाँ पर x का y का मान हम रखेंगे तो x का मान ज्ञात होगा। y इक्वल टू मान लीजिए हमने रखा है 40, y का मान हमने 40 रख दिया, तो 160 में से 40 गया, कितना आया बच्चों, ये रफ वर्क कर रहे हैं, 160 माइनस 40 बटे 2। तो 160 में से 40 गया, आ गया हमारे पास में कितना 120 बटे 2 यानी 2 एकम 2 60। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ बच्चों 60। समझ में आ रहा है किस तरीके से निकाला जा रहा है मान। अब यहाँ पर हम कोई सा भी मान ले लेते हैं, मान लीजिए हमने y का मान ले लिया 60। ठीक, अब y का मान हमने 60 ले लिया है, तो 160 में से 60 गया, 160 माइनस 60
बटे 2, तो यानी कितना आ गया 100/2। 100/2 यानी कितना आ गया 50। ये हमारा बच्चों रफ वर्ग था। ठीक है, तो ये यहाँ पे 50 आ गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x का मान 50। एक जो है समीकरण एक के लिए जो है हमारे पास x और y के अलग अलग मान प्राप्त हो गए, एक टेबल हमारी प्राप्त हो गई है। अब इसी तरीके से दूसरी टेबल भी याद करना है। समीकरण दूसरा क्या है, 4x + 2y = 300। ठीक है, ये हमारे पास क्या है समीकरण दूसरा वाला जो समीकरण है, समीकरण 2। अब इसके अनुसार क्या हो जाएगा, 4x बराबर हो जाएगा 300 - 2y और x बराबर क्या हो जाएगा 300 - 2y/4। अब यहाँ पर हम इसके लिए भी एक टेबल ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए टेबल मान लीजिए हमारी क्या आएगी, x y। अब यहाँ पर हम y का मान रखेंगे। ठीक है, अगर हमने y का मान लीजिए हमने 30 रख दिया। ठीक, अब 30 रखते हैं y का मान, तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो इसके लिए रफ वर्क आप चाहे तो कर लीजिए बच्चों। यहाँ पर आएगा y की जगह 30 रखा तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 300 - 30 दूनी 60/4। 300 में से 60 गया यानी 240/4। 4 × 24 यानी 60। यानी x का मान हमारे पास कितना प्राप्त हुआ, 60 प्राप्त हुआ। अब इसी तरीके से हम y का एक और मान लेके चलते हैं। मान लीजिए हमने y बराबर क्या ले लिया, 50 ले लिया। तब देखते क्या प्राप्त होता, 50 लिया है तो 50 दूनी 100। 300 में से 100 गया कितना आया 200। 200/4। 4 × 4 4 × 5 20। तो यहाँ पर हमारे पास इसका मान कितना प्राप्त हुआ, x का 50। ठीक है, तो अब हमारे पास समीकरण 2 के लिए भी x और y की एक टेबल प्राप्त हो गई है और इसी को हम जो है या x y के निर्देशांक प्राप्त हो गए हैं। अब इसका जो है हमें ग्राफीय निरूपण करना है। इसके भी निर्देशांक बच्चों, ये हमारा ग्राफ है, ये x अक्ष है और ये हमारा ऊपर से नीचे तक y अक्ष है। ठीक, ये हमारे जो निर्देशांक हो गए, ये 0 हो गया कटान बिंदु और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 20 30, चूँकि 10 के रूप में प्राप्त हो रहा है तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। इसी तरह y के भी निर्देशांक लिख लेंगे 10 20 30 40 50 60 70 और ये 80। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो है ग्राफ खींचना है। तो जो पहला समीकरण था बच्चों हमारा, उसमें x के लिए जो है क्या क्या मान आए हैं, x बराबर 40, y बराबर x बराबर 60 आया है और y बराबर 40 आया है। 60 बच्चों, x का मान 60 दिया है यानी यहाँ पर 60 वाले अंकों को हमें आगे बढ़ाना है। कहाँ तक बढ़ाना है, इसके 40 तक हमें आगे बढ़ाना है। तो ये हमारे पास एक बिंदु प्राप्त हो गया। इसके निर्देशांक क्या हो गए 60, 40। अब दूसरा देखते हैं क्या है, x की वैल्यू कितनी है 50, y की वैल्यू है 60। x की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों 50, तो यानी 50 वाले को हम आगे बढ़ाएंगे। कहाँ तक बढ़ाते जाएंगे 60 तक। तो यहाँ ये 60 दिया है ना y का मान, तो यहाँ पर हमारे पास एक बिंदु प्राप्त हुआ है। इसके निर्देशांक क्या हो गए बच्चों, x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 60। तो ये हमारे पास निर्देशांक प्राप्त हो गए। अब इन दोनों को मिलाती हुई जो रेखा खींचेंगे, ठीक है, तो ये जो है पहला समीकरण हमारा था उसको निरूपित कर रही है। तो पहला समीकरण हमारा क्या था बच्चों, पहला समीकरण था 2x + y = 160। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरे के लिए करेंगे बच्चों। x की वैल्यू क्या है 60 और y का मान कितना है 30। x अक्ष में बच्चों 60 आगे हम बढ़ाएंगे तो ये हमारा गया, कहाँ तक बढ़ाएंगे 30 तक बढ़ाएंगे। तो एक बिंदु हमें ये प्राप्त हुआ है। इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 60 और 30, 60 और 30। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा बिंदु क्या है। दूसरा बिंदु है बच्चों 50, x का मान है और y का मान 50 है। यहाँ ध्यान दीजिए, x का मान 50 यानी 50 की लाइन को बढ़ाना और y का मान 50 यानी हमें इसको भी बढ़ाना है। तो ये जो हमारे पास बिंदु प्राप्त हुआ है, इसका मान जो है वो क्या है 50 और 50 है। ठीक है, यहाँ पे x को भी हमने कितना बढ़ाया है 50 और यहाँ पे y का मान भी 50 है। तो ये दो बिंदु बच्चों जो प्राप्त हुए, इनको मिलाती हुई हम एक रेखा खींचेंगे। तो ये जो हमारी रेखा बन रही है, दिख रही है, ये जो रेखा है वो हमारी क्या होगी कि समीकरण को निरूपित करेगी। समीकरण जो दूसरा समीकरण था 4x + 2y = 300। तो क्या है ये 4x +
2y = 300। इस समीकरण को ये निरूपित कर रही है। तो इस तरीके से इन कथनों का बीजगणितीय रूप में हम लोगों ने निरूपण किया, साथ ही साथ ज्यामितीय रूप में भी निरूपण किया। तो बच्चों आज ये प्रश्नावली 3.1 यहीं पर समाप्त हुई। कल हम बढ़ेंगे आगे 3.2 की ओर। आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके बच्चों। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे नए वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद बच्चों।